और खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। एनआईए और सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह जम्मू के सुंढवा पहुंच चुके हैं। वाज़ेह रहे कि कल सुंढवा में हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मार गिराए गए थे। इस एनकाउंटर से मुताल्लिक जांच जारी है। महाराष्ट्र की सियासत से अहम खबर। अमरावती के एमएलए रवि राणा और उनकी रुकने पार्लियामेंट बीवी नवनीत राणा ने ऐलान किया है कि वो आज मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस ऐलान के बाद मातोश्री के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मातोश्री के बाहर बीजेपी कारकुनों की भीड़ जमा हो गई है। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है। वहीं नवनीत राणा के घर के बाहर भी शिव सैनिकों का हंगामा जारी है। इसी बीच नवनीत राणा और रवि राणा ने एक बयान जारी करते हुए ठाकरे हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। जो ग्रहण और शनि हमारे महाराष्ट्र को लगी है, 7.5 लगी है, उसको मुक्त करने के लिए हमने प्रार्थना की और वहां से प्रार्थना करके हम जैसे बाहर निकलने लगे वैसे ही पुलिस के सभी लोग आके यहाँ पे खड़े हो गए कि आप नीचे नहीं जा सकते। मुझे डिपार्टमेंट को भी ये पूछना है कि अगर एक एमएलए को, एमपी को इस तरीके से घर में बंद कर दिया है, उसका कारण क्या है? अगर हमको बंद किया है तो इतने शिव सैनिक जो बाहर आए, इनको क्यों नहीं जमाबंदी की? इनको क्यों नहीं रोका गया? ये किसके प्रेशर के नीचे काम कर रहे हैं? या उनको बैरिकेड तोड़ के हमारे घर के पास आने तक और हमारे गेट के अंदर घुसने तक इतनी ताकत किसने दी? क्या है हनुमान चालीसा? कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। और फिर एक बार बोलता हूँ, धमकियाँ मत देना राष्ट्रपति शासन लगाने की, लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की खराब करने का काम आप लोग कर रहे हो जानबूझकर। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आकर लड़िए, मैं इतना ही कहता हूँ। सर आज आपने सामना में लिखा है कि धार्मिक दंगों की ब्रांडिंग करने के लिए जॉनसन को बुलडोजर पर चढ़ाया है। तो लिखा है ना, ये मेरा कहना है ना, ये देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है, क्या कुछ हालात? देखिए, ज़रूर जिस तरह से महाराष्ट्र की एक सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है और जिस तरह से हमने देखा कि मुंबई में लगातार जिस तरह से पिछले 2 दिनों से सड़कों पे शिव सैनिक नज़र आ रहे हैं, खास करके जिस तरह से हनुमान चालीसा को लेकर सियासत छिड़ी हुई है। इस वक्त में नवनीत राणा और रवि राणा के घर के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से उनके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इसी इमारत की 6ठी मंजिली पे वो रहते हैं। जब वो निकलने की कोशिश करते उस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया और आने कुछ ही देर में यानी कि 3 बजे करीब रवि राणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं और अपनी भूमिका एक बार फिर सामने रख सकते हैं। 3 बजे के करीब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इनकी। और लेकिन इससे पहले जिस तरह से देखा गया, पुलिस अधिकारियों ने गेट बंद कर दिया, किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दे रही और उनके घर के बाहर खास करके ये जो पूरा रोड है यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से शिव सैनिकों का जमावड़ा साफ तौर पर नज़र आ रहा है। जो शिव सैनिक है वो यहाँ पर खड़े हैं, साथ ही एक एम्बुलेंस भी रखी गई है। कई शिव सैनिक यहाँ पे मौजूद हैं और ये जो रास्ते हैं बंद कर दिए गए थे, वहाँ पे पूरी तरीके से उनके हाथों में झंडे भी हैं और कई शिव सैनिक उनके साथ भी है। हम उनसे जानने की कोशिश भी करते हैं। शिव सैनिक यहाँ पे पहले मातोश्री में आप नजर आए, अब उनके घर के बाहर नजर आ रहे हैं। आप अब तक उनके घर के बाहर पहरेदारी क्यों कर रहे हैं? अरे हम शिवसेना के उद्धव जी साहब की हम कवच कुंडल है और ऐसे फंडे लेके बंटी बबली आएंगे डुप्लीकेट हमको हिंदुत्व सिखाने के लिए, इनको भगाने के लिए हम लोग यहाँ पे शिवसैनिक जमा है। कब तक आप लोग रहोगे? कब तक? जब तक हम लोग उनको हम लोग प्रसाद देते नहीं तब तक। जब तक महाप्रसाद नहीं देते उनको तब तक हम यहाँ पे ही रहेंगे। उनको प्रसाद देना है, महाप्रसाद देना है। महाप्रसाद चाहिए, प्रसाद बना के रखा हुआ है, खाली उनको देना है। मजबूत महाप्रसाद जब तक नहीं मिलता है तब तक हम यहाँ पे ही रहेंगे।
ये आक्रामक भूमिका साफ तौर पर शिव सैनिकों की नजर आ रही है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे उन्होंने एक एम्बुलेंस तक लाके खड़ा कर दिया है। इस एम्बुलेंस को उन्होंने रिजर्व कर दिया और उसके ऊपर साफ तौर पे लिखा है बंटी और बबली, यानी कि कहीं ना कहीं नवनीत राणा और रवि राणा को इसे संबोधित किया गया इस नाम से। इस एम्बुलेंस को कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये एम्बुलेंस उनके लिए खास कर, तो एक पूरी आक्रामक भूमिका साफ तौर पे शिवसेना की यहाँ पे नजर आ रही है। जिस तरह से हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर रवि राणा लगातार वक्तव्य कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मातोश्री पे आकर वो उसका पाठ करेंगे, लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई है खास करके हनुमान चालीसा को लेकर, इससे पहले नहीं देखा गया था। जिस तरह से बीजेपी जो के लीडर है मोहित कंबोज, उन पे भी इसी तरह से शिव सैनिकों का गुस्सा कल रात को देखने को मिला। जी वसीम अंसारी, लगातार हम देख रहे हैं कि संजय राउत की तरफ से भी इस तरह का बयान सामने आया है कि सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र की इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। सामना के एडिटोरियल में भी इसी तरह का मजमून लिखा गया है। क्या कुछ अभी वहां पर सरकार की तरफ से नजर आ रहा है, क्योंकि विल्से पाटिल का बयान भी सामने आ गया है कि रियासत की इमेज को खराब करने की कोशिश है? महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से लगातार इसी तरह से बयानबाजी की जा रही है। 1 बजे करीब थोड़ी देर में गृह मंत्री खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और वो बाकायदा इस मामले में अपनी राय रखेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर साफ तौर पर उन्हें पुलिस को अलर्ट कर दिया है। स्पेशली सारे ऑफिसर्स को इस बात को लेकर हिदायत दी गई है किसी भी तरीके की कोई टेंशन साफ तौर पर नहीं होना चाहिए। कुछ देर पहले छगन भुजबल ने भी इस बात का उल्लेख करते हुए कहा कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शिवसेना इनसे निपट लेगी, इस तरह के भी उन्होंने वक्तव्य किए। सरकार की तरफ से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इससे कहीं ना कहीं स्थिर करने की कोशिश की जा रही है सरकार को, लेकिन ये सरकार स्थिर नहीं होगी और 5 साल पूरे करेगी। और जिस तरह से देखा गया पिछले कुछ दिनों से आजान का मामला हो, लाउड स्पीकर का मामला हो, इसे लेकर पूरे राज्य भर में सियासत देखने मिल रही है। मोहित कंबोज पे जो शिव सैनिक भड़के थे वो लगातार लाउड स्पीकर बांट रहे थे लोगों को। जी वसीम, तो महाराष्ट्र की सियासत पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इज्तिमाई कत्ल का एक मामला पेश आया है। थाना थरवाई के खेवराजपुर गांव में मुजरिमों ने एक ही खानदान के 5 लोगों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि जुमे की आधी रात के बाद मुजरिमों ने घर में घुसकर खानदान के 5 अफराद को धारदार हथियारों से उनके गले काट दिए। बताया जाता है कि जिस वक्त मुजरिमों ने वारदात को अंजाम दिया उस वक्त घर के सभी लोग सो रहे थे। मुजरिमों ने इज्तिमाई कत्ल के बाद लाशों को जलाने के लिए घर को आग भी लगा दी। इत्तला मिलते ही मौके पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। और अब खबर कोरोना के ताल्लुक से। मुल्क में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखा जा रहा है। महकमा सेहत के आदाद और शुमार के मुताबिक 2527 नए मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि इसी अरसे में 1656 मरीज कोरोना से शिफायाब हुए। इस वक्त मुल्क में कोरोना के 1500 से ज्यादा एक्टिव मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना से हिफाजत के लिए अब तक 187 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं हुकूमत और माहिरीन सेहत की जानिब से एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने की अवाम से लगातार अपील की जा रही है। और वहीं राजधानी दिल्ली में कोविड मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखा जा रहा है। इसको देखते हुए आज से दिल्ली में फेस मास्क को लाजमी करार कर दिया गया है और मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1042 नए मामले दर्ज किए गए। इसी अरसे में 2 अफराद की कोरोना से मौत की खबर है। 10 फरवरी के बाद से अब तक कोविड केसेस में 4.64 मुस्बत शरह के साथ कोरोना के सबसे ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए। वाज़ेह रहे कि डीडीएमए ने कोरोना मामलों में इजाफे के पेश नजर एक बार फिर से मास्क को लाजिम करार दे दिया है। मास्क का इस्तेमाल न करने पर 500 रुपए का जुर्माना भी आयद करने का ऐलान किया गया है। एक और अहम खबर, नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन राजीव कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। अब डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन होंगे। वो 30 अप्रैल के बाद अपना ओहदा संभालेंगी। फिलहाल राजीव कुमार के इस्तीफे की वजूहात का पता नहीं चल सका है। मारूफ माहिर इक्तिसादियात
राजीव कुमार ने अगस्त 2017 में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का ओहदा संभाला था। उनको ये जिम्मेदारी उस वक्त के नायब सदर अरविंद पांगड़िया के कमीशन से सुबकदोश होने के बाद सौंपी गई थी। राजीव कुमार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से माशियात में डॉक्टरेट और लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। वो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो भी रह चुके हैं। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। अहम खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 अप्रैल को हुए फकीराना तशद्दुद के 14 दिन बाद अब हालात धीरे धीरे मामूल पर लौटते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच सियासत भी वहां पर तेज होती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के वजीर ज़राअत कमल पटेल ने खरगोन का दौरा करने के बाद तशद्दुद में हुए नुकसान की भरपाई दंगाई की प्रॉपर्टी को कुर्क करने के ऐलान के साथ की। दूसरी तरफ साबिक डीजीपी एमडब्ल्यू अंसारी ने वजीर कमल पटेल के बयान पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। साबिक डीजीपी का कहना है कि तनाज़ा जुलूस निकालने वाले और एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंतजामिया के बीच में था, जिसे अब हिंदू मुस्लिम करके सियासत की जा रही है। पूरा मामला जो है एडमिनिस्ट्रेशन बस से जो जुलूस के निकालने वाले थे उनमें था, और फिर बाद में हिंदू मुस्लिम कर दिया गया। और सरकार गलत से गलत काम कर रही है। सरकार जो भी सरकार में सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जो मंत्री हैं, जो भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का, ड्यू प्रोसेस लॉ का, रूल ऑफ लॉ का, संविधान का जो है शपथ लेती है, उसको उस शपथ के मुताबिक काम करना चाहिए। आप देखिए कि वहां पे जो बिल्डिंगें, जो मकान जो बनाए गए हैं, वो जो बेवाएं हैं, ये प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत बनाए गए, उनको भी तोड़ दिया गया, बगैर नोटिस दिए तोड़ दिया गया। अच्छा, आज तक अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बना है कि कोई मुलजिम है, एक परिवार में 5 से लेकर 7 आदमी 10 आदमी होता है, एक आदमी कोई खुराफात करता है तो उसके खातिर पूरा उसकी बिल्डिंग को तहस नहस कर दोगे। भैया राष्ट्र की संपत्ति तुम उसे सीज कर लो, उसे डिस्ट्रॉय मत करो, आग मत लगाओ। 10 लोग कहाँ जाके खाना खाएंगे? तुम अपनी कम्युनिटी के, अपने भारत के भारतवासियों को आप जो हैं भिखारी बना रहे हैं। अगले आने वाले दिनों में, अभी लगातार चल रहा है, जानबूझ के हर जुलूस जो है मस्जिद के पास से, मस्जिद के गेट से निकालने की कोशिश की जाएगी। जब वहां पे लोग जो है प्रकोप नहीं होंगे तो हो सकता है मस्जिदों पर अटैक किया जाएगा, जैसा कि हो रहा है बिहार से लेके, राजस्थान से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, ये हो रहा है। माह रमजान मुबारक में इबादत और दीगर फलाही सरगर्मियों से भाईचारे और अमन इत्तेहाद का अमली पैगाम मिलता है, दिया जाता है। अजमेर शहर में उम्मत फाउंडेशन और आई बर्ड्स की जानिब से इफ्तार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का खूबसूरत नज़ारा पेश किया। दावत इफ्तार में पुलिस के आला उहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ सियासी और समाजी कारकुनों ने शिरकत करते हुए मजहबी हम आहंगी का सबूत दिया। रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम आईबर्ड सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड उम्मत फाउंडेशन की तरफ से किया गया था। इसमें सभी धर्मों के लोगों ने सम्मिलित हुए और इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा बनाया। आईबर्ड सॉफ्टवेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें जनरल सॉफ्टवेयर काम होता है, लेकिन उम्मत फाउंडेशन जनरली एक हमारा फाउंडेशन है जिसके तहत हम लोग बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। इसके लिए अभी हम लोग 9th से हम लोग कोचिंग स्टार्ट करेंगे फ्री, और जो कि हम 9th 10th अभी है राइट में, और इस साल 11th एंड 8th को भी इंक्लूड करेंगे। महाराष्ट्र के थाने जिले के भिवंडी की एक अदालत ने जुमेरात को शिकायत कुनंदा को हुक्म दिया कि वो राहुल गांधी के खिलाफ दायर हत्के इज्जत के मुकदमे को मुलतवी करने के लिए कांग्रेस लीडर को 1000 रुपये अदा करें। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जेवी पालीवाल ने मकामी आरएसएस कारकुन राजेश कुंटे को राहुल गांधी को रकम अदा करने का हुक्म दिया। राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कहा कि अदालत ने 10 मई को अगली समाअत की तारीख मुकर्रर की है, जब शिकायत कुनंदा से पूछताछ की जाएगी। आपको बताएं कि राजेश कुंटे ने 2014 में थाने की भिवंडी में राहुल गांधी की तकरीर देखने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
भिवंडी में जो श्री राहुल गांधी के अगेंस्ट कंप्लेनेंट श्री कुंटे ने मानहानि का केस दर्ज किया था, उस केस में कल उन्होंने मैटर एडजर्न हो जाना चाहिए और नहीं चलाने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की थी, लेकिन कोर्ट ने सभी बातें देख के वो याचिका को रिजेक्ट किया और मैटर अब 10 मई को रखा है और कोर्ट ने उन्हें मैटर नहीं चलाने के लिए 1000 रुपये का फाइन भी भरने के लिए कहा गया। ये ग्राउंड पर एडजर्नमेंट लिया है कि उनका एक रिट पिटीशन मुंबई हाईकोर्ट में पेंडिंग है और ऐसे बोल के उन्होंने बहुत बार तारीख लिया है, लेकिन न्यायाधीश पालीवाल साहब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के अनुसार एमपीज और एमएलएस के केसेस की जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए। ये जो केस है, फरियादी ने बहुत बार तारीख लेने की कोशिश की और तारीख दिया गया, ये डायरेक्शन से कि वो अगले तारीख को अपने आप को एग्जामिन करेंगे, लेकिन उन्होंने खुद को एग्जामिन नहीं किया, इसलिए उनको एडजर्नमेंट मंजूर किया गया उनकी अर्जी को, लेकिन 1000 रुपया कॉस्ट राहुल गांधी को दिया जाए करके उनको आदेश दिया और ये कहा गया कि अगले तारीख को वो अपने आप को खुद को एग्जामिन करेंगे न्यायालय में। और बिहार से अहम खबर, अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। अमित शाह आज भोजपुर के जगदीशपुर का दौरा करेंगे। जगदीशपुर में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम कुंवर सिंह विजय उत्सव में वो शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि इस मौके पर 75,000 से ज्यादा तिरंगा लहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर अनुराग भदौरिया ने योगी हुकूमत पर मजहब और जात पात की सियासत करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने प्रयागराज में एक ही खानदान के 5 अफराद के कत्ल पर भी अपना रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में जराइम में तेजी से इजाफा हो रहा है और हुकूमत है कि खामोश तमाशाई बनी हुई है। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जाति धर्म की राजनीति में बिजी है। अपराधियां खुलेआम घूम रहे हैं। एक बार नहीं, प्रयागराज में 2 बार 5 लोगों की एक ही परिवार की हत्या कर दी गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। लगातार यहां चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार उत्तर प्रदेश में बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन सरकार जाति धर्म की राजनीति में बिजी है। आंध्र प्रदेश से अहम खबर है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी फट पड़ने से शिव कुमार नामी एक शख्स की मौत हो गई है। शिव कुमार की अहलिया और उनके बच्चे जख्मी हो गए हैं। शिव कुमार ने एक दिन पहले ही इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदी थी। आज सुबह चार्जिंग के दौरान उसकी बैटरी फट गई, आग लग गई। शिव कुमार ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उनकी अहलिया और बच्चे अस्पताल में जेर इलाज हैं। कर्नाटक से अहम खबर, हाल ही में कर्नाटक के हुबली शहर में पेश आए तशद्दुद के वाक़े की रियासत के साबिक वजीर आर रोशन बेग ने सख्त मजम्मत की है। आर रोशन बेग ने कहा कि मुसलमान किसी के बहकावे में हरगिज ना आए। उन्होंने ये भी कहा कि इश्तियाल अंगेज तस्वीर के खिलाफ हुए एहतजाज के दौरान पुलिस को निशाना बनाना और आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाना बिल्कुल गलत तरीका है। आर रोशन बेग ने मजीद कहा कि इस तरह के वाक़यात का रोनुमा होना तशवीशनाक है। ये जो हुबली में हादिसात हुए उससे कौम बड़ी परेशान है। खामखा सोशल मीडिया में कुछ आ गया, कुछ फ्लैग वहाँ लग गया, फ्लैग इधर लग गया, तो इसका इमीडिएट रिएक्शन क्या हुआ। हुबली में अंजुमन इस्लाम थी, एक 10 लोग जाते, पुलिस स्टेशन जाते, कंप्लेंट देते, बाद उसके ऊपर लीगल एक्शन लेते। एकदम हज़ारों की तादाद में चले जाना यह गलत बात है। हज़ारों की तादाद में रात में जाकर नारे लगाना, पुलिस की व्हीकल्स को डैमेज करना, पुलिस क्या करेगी? पुलिस को फतरे मारना, पुलिस के कार को डैमेज करना और आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद,
क्या मैं कंडेम करता हूँ, ऐसा नहीं बोल। अहम खबर दे दें, खुर्दनी तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। आपको बताएं कि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल की बरामदात पर पाबंदी लगा दी है। घरेलू मांग में इजाफे के पेश नजर बरामदात पर यह पाबंदी लगाई गई है। सबसे अहम यह कि इंडोनेशिया पाम ऑयल बरामद करने वाला दुनिया का सरकर्दा मुल्क है। इस तरह से अब खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी है। घरेलू मांग में इजाफे के पेश नजर बरामदात पर यह पाबंदी लगाई गई है और सबसे अहम यह कि इंडोनेशिया पाम ऑयल बरामद करने वाला दुनिया का सरकर्दा मुल्क है। इस तरह से अब खुर्दनी तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अहम बैनुल-अक़वामी खबरें भी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग 59वें रोज भी जारी है। यूक्रेन के कई शहर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। दूसरी जानिब जंग ज़दा यूक्रेन में अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अगले हफ्ते सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरेस अगले हफ्ते जुमेरात को ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करने वाले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बयान में ये जानकारी दी है। इससे पहले वो जंग के मामले पर मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। क्रेमलिन ने जुमे को तस्दीक की कि व्लादिमीर पुतिन मंगल को एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात करेंगे। और वहीं यूक्रेन में जारी जंग में रूसी हमलों में एक बार फिर से शिद्दत आ गई है। रूस ने फिजाई हमलों और गोलाबारी के जरिए यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया है। इस दौरान यूक्रेन के वज़ीर आज़म ने वाशिंगटन में अमेरिकी हुक्काम से बातचीत के बाद मीडिया से खिताब किया और कहा कि हम जंग ख़त्म करना चाहते हैं, हम आज़ादी, जमहूरियत की बका और खित्ते की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन रूस यूक्रेनी अवाम पर फतेह हासिल करने के लिए नस्ल कुशी कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं। वाज़ेह है कि तकरीबन 2 महीनों से जारी रूसी हमलों में यूक्रेन के लाखों लोग नक़ल मकानी करने पर मजबूर हैं। फिलहाल यूक्रेन का जंगी मौक़िफ़ बेहतर नहीं है। माशी हालत इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है। We would like to finish this war. This is our position. We fighting for our freedom, for democracy and for our territories. But Russia is fighting to conquer us, to make genocide of Ukrainian people. So they should stop, and we agreed and we won't stop this war. तो आज के न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।